डियर स्टूडेंट, जय गुरुदेव। श्री गुरु कृपा सीनियर सेकेंडरी स्कूल रायपुर की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 10th मैथ्स सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम एक्सरसाइज 16.3 पार्ट 2 का अध्ययन करेंगे। पिछली क्लास में हमने एक्सरसाइज 16.3 पार्ट 1 का अध्ययन किया, जिसमें हमने प्रश्नावली के 7 प्रश्न हल किए। शंकु के सूत्र पढ़े हमने सारे। शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, शंकु का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, शंकु का आयतन। अब हम इससे आगे वाले प्रश्न संख्या 8 से आगे के प्रश्न करेंगे। देखिए प्रश्न 8 क्या है। क्वेश्चन नंबर 8, दो शंकुओं के आधार समान है, आधार का व्यास समान है, उनकी तिरछी ऊंचाइयों का अनुपात 5:4 है। यदि छोटे शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 400 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो बड़े शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। गिवन लिखते क्या क्या गिवन है आपको। दो शंकुओं के आधार समान है, दो शंकुओं के आधार समान है, इसलिए आधार का व्यास समान है, इसलिए त्रिज्या भी समान होगी। अतः दोनों की त्रिज्या हो जाएगी यहाँ पर त्रिज्या इज इक्वल टू आर। फिर आगे लिखा है उनकी तिरछी ऊंचाइयों का अनुपात। तो माना बड़े शंकु की तिरछी ऊंचाई L1 इज इक्वल टू ऊंचाई L1 अनुपात दिया है जो मानेंगे हम, और छोटे शंकु की तिरछी ऊंचाई इज इक्वल टू L2। दोनों की तिरछी ऊंचाई अगर तो प्रश्न अनुसार क्या लिखा, प्रश्न अनुसार L1/L2 तिरछी ऊंचाइयों का अनुपात 5:4 है इज इक्वल टू 5/4। समीकरण नंबर 1। फिर आगे लिखता है छोटे शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। छोटे शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, यदि छोटे शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 400 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो बड़े शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। हमें बड़े शंकु का वक्र पृष्ठ ज्ञात करना है और छोटे का दिया हुआ है। छोटे शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल इज इक्वल टू 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर उसके बाद क्या लिखा है, उसके बाद लिखा है बड़े शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इसके लिए हम क्या करेंगे, हमें L1/L2 का उपयोग करना है। L1/L2 का उपयोग करना है तो हम ऐसे सूत्र काम में लेने हैं जिसमें L1 और L2 आता है। तो हम जानते हैं कि शंकु के वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल में L1 आता है, L आता है। तो हम यहाँ पर L1/L2 का उपयोग करने के लिए बड़े शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बट्टा छोटे शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल इज इक्वल टू πr/L1 बड़े का और छोटे का πr/L2। तो πr, अब यहाँ पर छोटे का जानते हैं, ये मान रखते हैं पहले हम, फिर हो जाएगा यहाँ पर बड़े शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल अपॉन छोटे का दे रखा में 400 बट्टा 400 बराबर L1/L2। अब L1/L2 का मान भी हम समीकरण से रख देंगे, दिया जाएगा बड़े शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल
बराबर L1 अपॉन L2 इंटू 400। L1 अपॉन L2 का मान भी दे रखा है, लिख देते मान यहाँ पर समीकरण 1 से 5/4 इंटू 400। 4 के पाड़े से काटेंगे तो 100 बार, 100 को 5 से गुणा करेंगे तो 500 वर्ग सेमी, और ये हमें ज्ञात करना था। यही इस प्रश्न का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9, एक शंकु की तिर्यक ऊंचाई और त्रिज्याओं का अनुपात 7:4 है। तो इसको हल करने के लिए मान लेते हैं माना शंकु माना शंकु की तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक हो या तिरछी को बात एक ही है, तिर्यक ऊंचाई L व त्रिज्या है इसकी R। तो प्रश्नानुसार L अपॉन R इज इक्वल टू 7/4, देन L इज इक्वल टू 7/4 R, समीकरण नंबर 1। उसके बाद ये लिखता है यदि शंकु की वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, यहाँ लिखते हैं शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल इज इक्वल टू 792, वक्र पृष्ठ का सूत्र हो जाएगा इसका πRL इज इक्वल टू 792। मान रखेंगे हम इससे, इसका L का मान समीकरण 1 से रख देंगे। चलो पाई 22/7 इंटू R इंटू L का मान है 7/4 इंटू R इज इक्वल टू 792। देन R स्क्वायर इज इक्वल टू 792 इंटू 4 इंटू 7 अपॉन 7 इंटू 4 इंटू 7 अपॉन 22 इंटू 7। देन 7 से 7 कैंसिल, 4 से 2 टाइम, 22 2 टाइम, 11 टाइम, और 11 के पाड़े से हम काटेंगे 11 1 टाइम, 11 से 79 7 टाइम, बच गए 2 टाइम। देन R स्क्वायर इज इक्वल टू 72 इंटू 2, देन R स्क्वायर इज इक्वल टू 144। दोनों पक्षों का वर्गमूल करेंगे, R स्क्वायर इज इक्वल टू 144 का वर्गमूल, R इज इक्वल टू 12 सेमी। तो त्रिज्या आ गई शंकु की 12 सेंटीमीटर, और यही इस प्रश्न का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10, 9 मीटर ऊंचे शंकु के आकार के टेंट के आधार की परिधि 44 मीटर है। इसके अंदर की वायु का आयतन ज्ञात कीजिए। आयतन ज्ञात करना है शंकु का, जो गिवन है वो लिखते हैं हम। क्या गिवन है? शंकु की ऊंचाई गिवन है हमें, तो यहाँ लिखेंगे हम इधर शंकु की ऊंचाई h इज इक्वल टू 9 मीटर। आधार की परिधि, आधार वृत्ताकार होता है, तो वृत्त की परिधि दे रखी है आपको, कितनी परिधि दे रखी है? 44 मीटर। और वृत्त की परिधि का सूत्र होता है, आधार की परिधि का सूत्र 2πr इज इक्वल टू 44। देन 2 इंटू 22/7 इंटू r इज इक्वल टू 44। r इज इक्वल टू 44 इंटू 7 अपॉन 2 इंटू 22। देन 22 से 2 टाइम एंड 2 से 2 टाइम, r इज इक्वल टू 7 मीटर r आ गया। और हमें आयतन ज्ञात करना है, और आयतन का सूत्र क्या होता है? शंकु का आयतन का सूत्र 1/3 πr स्क्वायर h। तो लिखते हैं इधर शंकु का आयतन, शंकु का आयतन इज इक्वल टू 1/3 πr स्क्वायर h। मान रख देते हैं 1/3 22/7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू h हो गया 9। 7 से 7 टाइम, 3 से 3 टाइम, देन 22 इंटू 21। 22 को 21 से
22 का 21 से गुना करेंगे तो आएगा 462 घन मीटर। और यही इस प्रश्न का आंसर है। लिख सकते हैं इधर हम हवा का आयतन, और ये हमें याद करना था। यही इस प्रश्न का आंसर है। अगला क्वेश्चन करेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11, एक शंकु के आकार के बर्तन की त्रिज्या 10 सेमी, ऊंचाई 18 सेमी और यह पानी से पूरा भरा हुआ है। इसमें 5 सेंटीमीटर के, देखो ये प्रश्न अधूरा है, देखते हैं प्रश्न क्या है। ये क्वेश्चन नंबर 11 अधूरा था, देखो पूरा ये है क्या है। प्रश्न वापस पढ़ते हैं। एक शंकु के आकार के बर्तन की त्रिज्या 10 सेमी और ऊंचाई 18 सेमी है। यह पानी से पूरा भरा हुआ है। इसे 5 सेमी त्रिज्या के बेलनाकार बर्तन में उड़ेला जाता है। बेलनाकार बर्तन में पानी के तल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। बेलनाकार बर्तन में पानी के तल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो तल की ऊंचाई ज्ञात करने से क्या आएगा, देखो आप इस तरह प्रश्न क्या कह रहा है। प्रश्न में आपको गिवन 11 प्रश्न कर रहे हैं हम। गिवन है आपको इसके अंदर क्या गिवन है, शंकु के आकार के बर्तन की त्रिज्या, शंकु के आकार के बर्तन की त्रिज्या स्मॉल r इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर और ऊंचाई h इज इक्वल टू 18 सेंटीमीटर। ये आपको गिवन है। और आगे लिखता है ये पानी से पूरा भरा हुआ है, इसलिए हम इसका आयतन ज्ञात करेंगे। तो शंकु के आकार के बर्तन में पानी का आयतन, और आयतन क्या है पानी का आयतन, 1/3 पाई r स्क्वायर h, 1/3 22/7 इंटू आर क्या 10 इंटू 10 इंटू h 18। अब यहाँ देखिए आप, यहाँ गुणा भाग से नहीं कट रहा है, इसलिए हम एक काम करते हैं, यहाँ पाई का मान नहीं रखते हैं, पाई को पाई ही रहने देते हैं। क्या करते हैं यहाँ पर, पाई को पाई ही रहने देते हैं। 1/3 इंटू पाई इंटू 10 इंटू 10 इंटू 18। अब इनको गुणा करें, 3 के पाड़े से काटा इसको, 3 के पाड़े से एक बार और ये कट जाएगा 6 बार। गुणा करने पर ये आएगा 600 पाई घन सेमी। क्या आएगा, आयतन है इसलिए घन सेमी। नेक्स्ट, अब क्या कहता है इसके आगे आपको, इसे 5 सेमी त्रिज्या के बेलनाकार बर्तन में उड़ेला जाता है। ये जो पानी है इसको बेलनाकार बर्तन में डालते हैं। तो बेलनाकार बर्तन में पानी के तल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो मान लेते हैं यहां पर बेलनाकार बर्तन की त्रिज्या कैपिटल R इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर और माना ऊंचाई इसकी, माना पानी की ऊंचाई इज इक्वल टू कैपिटल H, जो हमें ज्ञात करनी है। फिर पानी की ऊंचाई हमने h मान ली बेलनाकार बर्तन में। और प्रश्न में क्या लिखा है, शंक्वाकार बेलन से पानी बेलनाकार बर्तन में डाला जाता है। यह लिखते हैं इधर, प्रश्न अनुसार शंक्वाकार बर्तन से पानी बेलनाकार
बर्तन में डाला जाता है, इसलिए बेलनाकार बर्तन में पानी का आयतन इज इक्वल टू शंक्वाकार बेलन में पानी का आयतन। तो बेलनाकार बर्तन का सूत्र क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच। तो बेलन के बर्तन की त्रिज्या कैपिटल आर है और ऊंचाई भी कैपिटल एच है। देन पाई आर स्क्वायर एच इज इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, जिसका मान हम ज्ञात कर चुके हैं कितना है, 600 पाई। तो अगले स्टेप में इसका मान रख देते हैं हम। तो पाई आर स्क्वायर एच इज इक्वल टू 600 पाई। अब आगे के लिए हम ये जगह बनाते हैं। जगह बनाने के लिए यहाँ से इसको मिटा देता हूँ। नेक्स्ट पाई का मान भी रखना, एच इज इक्वल टू हो जाएगा 600 पाई अपॉन पाई एच। तो पाई से पाई कैंसिल, देन सॉरी एच ज्ञात करना, पाई आर स्क्वायर, आर का मान रख देते हैं 600 अपॉन आर का मान 5 × 5, 5 का पारा 1 बार, 5 का पारा 12 बार, 0, 5 का पारा 1 बार, 5 दूनी 10 और 5 चौक 20 बराबर 24। देन h इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर। यही इस प्रश्न का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12, 14 सेमी भुजा के एक घन से बड़ा शंकु काटा जाता है, शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए। तो क्या गिवन है, इसे लिखते हैं हम इधर। क्वेश्चन नंबर 12 गिवन है आपको यहाँ पर घन की भुजा दे रखी है आपको, कितनी दे रखी है, 14 सेंटीमीटर। अब ये लिखा बड़े से बड़ा शंकु काटा जाता है, तो इसको समझने के लिए हमें आकृति बनानी होगी हमें। तो मान लिया यह आपके सामने शंकु बना रहे हैं हम, सॉरी घन बना रहे हैं हम। ये बना घन। अब घन के अंदर हमें क्या बनाना है, एक बड़ा शंकु बनाना, जितना बड़ा बन सके उतना बड़ा बनाना। तो देखो शंकु का आधार यहाँ होगा, यहाँ का शंकु का आधार होगा वृत्ताकार। कैसा होगा, वृत्ताकार। तो ये तो शंकु का आधार वृत्त, जो कहाँ है, किसके अंदर है, वो है आपके शंकु के अंदर। फिर इसकी ऊंचाई, अधिकतम ऊंचाई इसके बराबर होगी, यहाँ कहाँ तक, एटलास्ट होगी जो भी ऊंचाई है किसकी, घन की। तो ये शंकु बना है, हमें क्या ज्ञात करना है, शंकु का आयतन ज्ञात करना है। तो शंकु का आयतन ज्ञात करने के लिए हमें इसकी त्रिज्या चाहिए और ऊंचाई चाहिए। तो शंकु की त्रिज्या कितनी होगी, देखो इधर अब आप, ये शंकु का, ये जो है ये शंकु का व्यास होगा, और व्यास किसके बराबर होगा, व्यास होगा घन की भुजा के बराबर। घन की भुजा कितनी है, 14, तो इसके शंकु का आधार का व्यास भी 14 सेंटीमीटर हो जाएगा। फिर इसकी ऊंचाई, ये यहाँ से यहाँ तक इसकी ऊंचाई होगी, ये ऊंचाई जो है शंकु की ऊंचाई के बराबर होगी, और शंकु की ऊंचाई कितनी है, 14। तो शंकु की ऊंचाई 14 हो जाएगी और व्यास भी 14 हो जाएगा। तो मैं लिखेंगे इधर, आकृति से शंकु के आधार का व्यास कितना, व्यास 14 सेंटीमीटर, और त्रिज्या व्यास बट्टा 2 आर इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। तो शंकु के आधार की त्रिज्या हो गई 7 सेंटीमीटर।
फिर हमें क्या ज्ञात करना है, शंकु की ऊंचाई। तो शंकु की ऊंचाई h मान लेते हैं, हमें दे रखी है 10 सेंटीमीटर। ऊंचाई भी आ गई, त्रिज्या भी आ गई, आयतन ज्ञात करना है। तो यहाँ लिखेंगे अभी जरा, शंकु का आयतन इज इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। मान रख देते हैं 1/3 पाई का मान 22/7 इंटू आर क्या है 7 इंटू 7 इंटू एच 10, 7 से 7 कैंसिल 3, तो हो जाएगा 22 का गुणा करेंगे 7 से 154 इंटू 10/3, तो ये आ गया आपके इधर 1540/3। सॉरी मैंने यहाँ गलती की है, एच का मान भी कितना 14, 10 नहीं, कितना है 14। तो यहाँ भी क्या आएगा 10 की जगह 14 आएगा, और 14 आने के बाद फिर 7 का गुणा हमें 14 से करना है, तो यहाँ आएगा 14। अब 154 का गुणा हमें किससे करना है 14 से, और 154 का गुणा हम 14 से करेंगे तो इसका गुणनफल आएगा आपके 2156, 2156/3। अब इसका इसके अंदर भाग लगाएंगे तो ये आएगा 718.66 घन सेमी। यही इस प्रश्न का क्या है आंसर है। शंकु के आधार की त्रिज्या और ऊंचाई क्रमशः 7 सेमी और 24 सेमी है। शंकु की तिरछी ऊंचाई, वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन ज्ञात कीजिए। सारे सूत्र लगाना है यहाँ पर, पहले एल का सूत्र लगाना है, फिर वक्रपृष्ठ का लगाना है, फिर संपूर्ण पृष्ठ का लगाना है, और फिर आयतन का लगाना है। तो सीधे सूत्र में मान रखना है केवल। तो आप क्या करेंगे, इस क्वेश्चन नंबर 13 को आप खुद करने का प्रयास करेंगे। हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न में, बिल्कुल सीधा प्रश्न इसलिए आपके लिए रखते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 14, एक त्रिज्य खंड की त्रिज्या, क्या कह रहा है त्रिज्य खंड। अब त्रिज्य खंड क्या होता है, देखिए आप, जैसे ही एक वृत्त लेते हैं हम, और वृत्त के अंदर हम 2 त्रिज्या लें, ये वृत्त है, ये वृत्त का केंद्र है, और ये 2 त्रिज्या लेते हैं हम यहाँ पर O, A और B। तो ये त्रिज्या और इस चाप, इसके बीच का जो भाग है, ये वाला भाग पूरा, ये कहलाता है त्रिज्य खंड। अब प्रश्न क्या कह रहा है आपको, त्रिज्य खंड की त्रिज्या 12 सेमी है, ठीक है। कोण ये वाला देखो, ये कोण इसकी मान लिया ये आर्त है इसकी 12 सेंटीमीटर, और कोण थीटा है 120 डिग्री। कितना है 120 डिग्री। थीटा इज इक्वल टू 120, ठीक है। फिर इसके आगे लिखा इसकी सीधी कोरों को संपाती करके, अब ये जो बन रहा है ना ये वाला भाग त्रिज्य खंड, ये इसको क्या करना है, दोनों त्रिज्या, कौन सी दोनों त्रिज्या, एक ये भी त्रिज्या और ये भी त्रिज्या, इन दोनों त्रिज्याओं को जोड़ेंगे, घुमाकर जोड़ेंगे। तो ये जो चाप है, ये चाप मिलकर क्या बन जाएगा, पहले तो बनेगा शंकु बनेगा, और ये इस त्रिज्य खंड का जो चाप है वो शंकु के आधार की परिधि बनेगी। तो शंकु के आधार की परिधि ज्ञात करने के लिए हम पहले इस चाप की लंबाई ज्ञात करेंगे, और इस चाप AB की लंबाई ज्ञात करेंगे, और चाप AB की लंबाई ज्ञात करने का सूत्र प्रश्नावली 15 में है जो हम पढ़ेंगे। यहाँ सूत्र का उपयोग करेंगे हम डायरेक्ट। तो पहले लिखते हैं क्या क्या दे रखा आपको, यहाँ दे रखा आपको त्रिज्य खंड की त्रिज्या, त्रिज्य खंड की त्रिज्या R इज इक्वल टू 12 सेमी एंड थीटा इज इक्वल टू 120। फिर लिखेंगे इधर त्रिज्य खंड के चाप की लंबाई, सीधा लिख देते हैं चाप की लंबाई, चाप की लंबाई, और इसका सूत्र है आपके चाप की लंबाई का सूत्र होता है 2 पाई r थीटा बट्टा 360। ये सूत्र आपके प्रश्नावली 15 में है, जो हम प्रश्नावली 15 पढ़ेंगे तो ढंग से पढ़ पाएंगे। देन मान रखते हैं इस सबका 2 इंटू पाई को पाई ही रहने दें, पाई इंटू r का मान है 12 इंटू थीटा 120/360। तो देखो 12 एक बार और 12 36 30 बार, फिर
और काट सकते हैं हम 2 के पाड़े से 1 बार और 2 के पाड़े से कट जाएगा आपके 15 बार, 3 के पाड़े से 5 बार और 3 के पाड़े से 4 बार। तो देखिए आप यहाँ जो हमने काटा था, यहाँ पर काटने में हमें थोड़ी मिस्टेक हुई है। क्या मिस्टेक, इसको सुधार करते हैं वापस। 3 करना था, मैंने 30 कर दिया, इसको वापस सुधार करते हैं अपन। इज इक्वल टू 2 पाई आर का मान 12 इंटू 120 अपॉन 360। तो ये 1 टाइम और एक ओनली 3 टाइम, पहले मैंने इसको 30 कर दिया था, और 3 के पाड़े से 1 बार, 3 के पाड़े से 4 बार, तो ये हो गया 4 इंटू 2 8 पाई। ये आगे चाप की लंबाई सेंटीमीटर। और मैंने क्या बताया था आपको, ये जो चाप की लंबाई है वो शंकु के आधार की परिधि होगी। तो यहाँ लिखेंगे हम इधर शंकु के आधार की परिधि बराबर चाप की लंबाई। तब क्या होगा, इधर शंकु के आधार की परिधि का सूत्र होता है 2 पाई आर, कैपिटल आर लेंगे, स्मॉल आर लिया हम त्रिज्यीय खंड में, तो यहाँ लिया कैपिटल आर, इज इक्वल टू चाप की लंबाई 8 पाई, देन आर इज इक्वल टू 8 पाई अपॉन 2 पाई, आर इज इक्वल टू 4, पाई से पाई और 2 से 4 टाइम, 4 सेंटीमीटर। हमें क्या ज्ञात करना है, शंकु का आयतन ज्ञात करना है। तो शंकु का आयतन, तो हमें शंकु का आयतन ज्ञात करना है, और आयतन ज्ञात करने के लिए हमें एच ज्ञात करना पड़ेगा। क्या ज्ञात करना पड़ेगा, एच 1/3 पाई आर स्क्वायर एच रहता है। और एच ज्ञात करने के, एच कहाँ से ज्ञात करेंगे, देखो अब एच दिया हुआ नहीं है हमें, और एच ज्ञात करने के लिए हम इसकी त्रिज्या की हेल्प लेंगे। ये जो त्रिज्या है, कौन सी त्रिज्या, त्रिज्यीय खंड की त्रिज्या। त्रिज्यीय खंड की त्रिज्या, जब त्रिज्यीय खंड से हम शंकु बनाएंगे तब यह वाली त्रिज्या शंकु की तिर्यक ऊंचाई बन जाएगी। क्या बन जाएगी, शंकु की तिर्यक ऊंचाई। तो मैं लिख सकता हूं यहां से, यहां पर आकृति से शंकु की तिर्यक ऊंचाई, कौन सी ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई L इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। L आ गया। अब H इज इक्वल टू, सूत्र लगाएंगे, H इज इक्वल टू रूट L स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। तो सूत्र में मान रख देते हैं, L कितना है 12 का स्क्वायर माइनस आर है इसका 4 का स्क्वायर, सॉरी कैपिटल आ लेते हैं 4 का स्क्वायर। तो मान रखेंगे हम इधर स्क्वायर 144 माइनस 4 का स्क्वायर 16, देन H इज इक्वल टू 144 में से 16 घटाएंगे तो आएगा 128, 128 का वर्गमूल निकालेंगे तो ये आएगा आपके 11.31 सेंटीमीटर अप्रॉक्सीमेट आएगा। तो H का मान आ गया 11.31। अब हमें ज्ञात करना इसका आयतन, तो मैं यहां लिख देता हूं इसका आयतन। शंकु का आयतन, सूत्र जानते हैं हम, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, आर कैपिटल इंटू एच। मान रख देते हैं इसका 1/3 पाई का मान 22/7 इंटू आर, कैपिटल आर क्या हो जाएगा, कैपिटल आर होगा इसका 4 इंटू 4 इंटू एच क्या होगा, स्मॉल एच होगा इसका 11.31। अभी सबका गुणा करेंगे तो गुणा करने पर क्या आएगा 189.46 सेंटीमीटर क्यूब। यह इस प्रश्न का आंसर है। इसी के साथ आपके प्रश्नावली 16.3 कंप्लीट। इससे संबंधित आप एग्जाम्पल आज ही कंप्लीट कर लें, साथ चलेंगे समझ में आएगा, पीछे रह जाएंगे समझ में नहीं आएगा। तो आज का काम आज ही कंप्लीट करें। थैंक्स।